संभल जिले के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में एक प्राचीन बावड़ी और 46 साल पुराने बांके बिहारी मंदिर के अवशेष मिलने से पूरे क्षेत्र में ऐतिहासिक उत्साह का माहौल है। यह खोज न केवल क्षेत्र के अतीत को उजागर कर रही है, बल्कि स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। बता दें कि डीएम के आदेश पर सनातन सेवम संघ के अनुरोध पर खाली पड़े एक प्लाट की खुदाई शुरू हुई। खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी का पता चला, जो अब क्षेत्र के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। इसके साथ ही खंडहर हो चुके बांके बिहारी मंदिर के अवशेष भी मिले हैं, जो 46 साल पहले तक क्षेत्र की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। लगभग 200 वर्ष पुरानी बावड़ी बताई जाती है। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है, जिसमें 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताई जाती है और कहते हैं कि जो बिलारी के राजा थे, उन्होंने अपनी रानी के लिए इस बावड़ी का निर्माण कराया था। और बीच में ये भी है कि एक सैन्य पड़ाव के लिए भी इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था। तो अलग अलग तरह के मत मिलते हैं। तो जो बावड़ी है उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और उसका मूल स्वरूप वापस लाया जाएगा, ताकि यहाँ पर्यटन बढ़े, तीर्थाटन बढ़े और आर्थिक दृष्टि से संभल एक और कदम आगे बढ़े। बावड़ी और मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। दरअसल स्थानीय लोगों के अनुसार यह बावड़ी और मंदिर कई सदियों पुराने हैं। यह प्राचीन जल स्रोत कभी क्षेत्र के लोगों के प्यास बुझाने का मुख्य माध्यम था। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह बावड़ी कई रहस्यों को समेटे हुए है। बताया जाता है कि 46 साल पहले ये मंदिर धार्मिक आयोजनों का केंद्र था, लेकिन समय के साथ ये खंडहर में बदल गया। जिस तरह से इसका ये बावड़ी का रेस्ट से सामने निकल कर आया और ये खुदवाया जा रहा है और कार्य चालू है, क्या कहेंगे? ये लगभग मेरे विचार से ये 200-300 साल के बीच का पुराना ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। राजा कृष्ण कुमार थे सहसपुर के राजा, और उनके 2 पत्नियां थी। एक थी कुमार कोकला, एक थी कुमार जयदेवी। कुमार जयदेवी के बेटे हुए राजा जगत कुमार और कुमार कोकला के बेटे हुए जगदीश कुमार। जगदीश कुमार को यहाँ काफी राजा साहब की प्रॉपर्टी थी। वो भी लोग जो पुराने राजा थे, राजा कृष्ण कुमार जी, वो भी यहाँ घूमने आते थे। इन लोग काफी प्रॉपर्टी असलपुर जारी में थी, चमरपुर गांव में थी, रहोली में थी, रीत का बाजार, बहुत बड़ा रीत का बाजार है, वहां भी थी, सियोडारे में थी, काफी प्रॉपर्टी थी। अब इतनी प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए कोई व्यवस्था करनी होती है, तो उन्होंने जैसे आजकल के दौर में इंस्पेक्शन हाउस होते हैं, निरीक्षण भवन आते हैं, अधिकारी वहां ठहरते हैं, इस तरीके से राजा कृष्ण कुमार के द्वारा लगभग 200 साल से ज्यादा के पीछे ये बावड़ी का निर्माण कराया गया था। उसके बाद इनके एक बेटे जो थे राजा जगदीश कुमार, वो चरदोशी ने कोठी बनवा दी। इसकी सभी भी कोठी है उनकी, सहसपुर हाउस करके है कोठी बनी हुई। 28वीं कोठी, 28वीं इसका रखवा था बावड़ी का। तो यहाँ लोग वो आते थे, अपने मैनेजमेंट मीटिंग वगैरह करते थे, यहाँ ठहरते थे। क्षेत्र का बदलता इतिहास। बता दें कि 1857 से पहले लक्ष्मणगंज मुख्य रूप से हिंदू बहुल इलाका था, जिसमें सैनी समुदाय की आबादी प्रमुख थी। समय के साथ यहाँ की जनसंख्यिकी बदल गई और अब यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन चुका है। हाल ही खुदाई में इस इलाके के प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दोबारा उजागर किया है। बावड़ी एक चंदौसी में किला निकला है। जिस तरह से जांच के दौरान जो एक खुदाई के दौरान ये रहस्य सामने आया है, जिस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2, 3, 4 सीढ़ी, मतलब 5-6 सीढ़ी नीचे हम पहुंच चुके हैं। और जो उनको नीचे पहुंच रहे हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि क्योंकि बावड़ी एक किला होता था, रहस्य है इसका, और रहस्य है, पुराना रहस्य है, क्योंकि यहाँ की राजा महाराजा इसमें रहते थे। और किस तरह से उसी जमाने का ये बना हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि 100 साल से लेकर 200 साल पुराना ये रहस्य है, क्योंकि ये महाराजा और राजा रानी इसके अंदर रहती थी। क्योंकि ये किला है, किला के रूप में बना हुआ है। किस तरह से इसके तिखाल है, ये बने हुए हैं, देख सकते हैं कि जो कि पूरे किला के तिखाल है। क्योंकि कैमरेमैन की न्यूज़ की टीम जो है वो रहस्य जानने के लिए नीचे पहुंची है। किस तरह से रहस्य था, क्या था, उसका पूरा जानने के लिए नीचे टीम पहुंची है। और हमारी के न्यूज़ की जो टीम है वो रहस्य जानने के लिए पहुंची कि आखिरकार इसका रहस्य क्या है किले का, इसका रूप है किले का। क्योंकि जिस तरह से ये किला था, क्योंकि वो बिल्कुल किला का एक रूप दिया है। क्योंकि बावड़ी नाम के यहाँ पर एक परिवार था, जो महाराजा थे। यहाँ की सुरंग है, वो भी जो है मंदिर है, बनवास मंदिर के लिए जाती है। और
हम आपकी KNUG टीम को अंदर पहुंच के दिखाएंगे, क्योंकि क्या है इसका रहस्य है, क्या पूरा मामला है, हम उनको बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ का ये पूरा है कि अंदर हम चल रहे हैं, अंदर का पूरा प्रयास दिखाएंगे, क्योंकि हमारी KNUG टीम पूरे अंदर जाकर पूरी एक एक बारीकी से चीज को दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार इस चीज को देख रहे हैं। और पुराना ये किला है जो कि 200 से और 150 साल पुराना ये किला बताया जाता है। जैसे है बाबरी नाम का ये किला नाम है इसका, क्योंकि बाबरी क्या था, ये क्या रहस्य है इसका, ये हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये इसकी बाबरी की खुदाई की जा रही है, और खुदाई क्या क्या रहस्य है, क्योंकि अभी तक जो कि 200 साल 150 साल पुराना ये एक रहस्य है, जो कि देख सकते हैं कि सब ताकहाल है अभी बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से ये भूल भुलैया जैसा मामला यहाँ का है, क्योंकि इससे खुदने से, इससे निकलने से, एक ऐतिहासिक मामला निकलने से बहुत बड़ा चंदोसी वासियों को एक लाभ मिलेगा। क्योंकि ये चंदोसी संबल क्षेत्र के अंदर आती है कि जिस तरह से संबल एक विवादी मामले में चला आ रहा है, उसी दौरान एक खुदाई की गई थी चंदोसी में। ये चंदोसी जो है गणेश गंज मोहल्ले में आती है, जो कि यहाँ पर पूरा मामला यहाँ का देखा जा रहा है, क्योंकि खुदाई के दौरान ये निकल के आया है। हम आपको पूरा बारीकी से इसका दिखाएंगे हम आपको, और ये देख सकते हैं आप हमारे साथ KNUG की टीम एक बारीकी से एक ही चीज को रहस्य से चेक कर रही है, और पल पल की अपडेट KNUG की टीम दिखा रही है आपके लिए। और हम ये भी पता बिल्कुल, और ये हम इधर पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं हम उस जगह आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से संबल एक हिंसा हुई थी, और हिंसा के बाद जिस तरह से मंदिर और मस्जिद और जो विवाद मामला सामने आया था, उसी क्रम में संबल में जो 45-46 साल पुराने मंदिर थे वो भी निकाले गए थे, वो भी निकाले गए थे, और सर्वे SI की टीम सर्वे करने भी आई थी। उसी दौरान चंदोसी में पता चला कि बाबरी नाम का किला है, जो कि बहुत सौ पुराना किला है, दबा हुआ है। शिप्रा गोरा का दावा। राजा कुंवर जगदीश की पोती शिप्रा गोरा ने खुदाई के दौरान कई चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने मुरादाबाद और चंदौसी में राजघराने की संपत्ति होने की बात कही। शिप्रा का कहना है कि इस क्षेत्र की धरोहरें उनके पूर्वजों से जुड़ी हैं और उनके परिवार का इन पर अधिकार है। मेरे को आज न्यूज़पेपर से पता चला कि हमारी पुश्तैनी जगह थी यहाँ पे बाबड़ी, तो वहाँ पे कुछ हमारा एक कुआं वापस से खुल रहा है और वो रूम्स निकल रहे हैं, तो इसलिए मैं एक एक्साइटमेंट में यहाँ देखने आई थी कि देखूं कितना है यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको लिए? कितनी खुशी मिल रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी जिस चीज़ के लिए हम भूल चुके थे कि वो चीज़ खत्म हो चुकी है, वो फिर से एज अ मिरेकल हमारे साथ वापस आ रही है। तो आपको लगता है ये संपत्ति जितनी आसपास हुई है, संपत्ति आपकी थी? जी, सब मेरी दादी की थी। तो बेच दी थी आपने? हाँ, वो बेच कर दी थी, लोग बाग रहने लगे, पोजेशन होने लगे, तो सब अपनी ही बताने लगे उस चीज़ को। पूरा लक्ष्मणगंज हमारा था, वहाँ पे मंदिर है वो भी हमारा ही है। तो ये जो नीचे निकल रहा है, इसमें कितनी बड़ी इमारत है, कितनी मंजिल होगी, आपको जानकारी? ये कुआं है, कुएं के बीच में राउंड शेप में एक वो है बना हुआ है, बरांडा सॉर्ट राउंड शेप में है, 2 मंजिला है। 2 मंजिला। कितने गज में होगी लगभग, अंदाजा बता सकती है? 100 गज, 200 गज, 500? 300 तो होगी। कुआं बना हुआ है। कुआं उसके आसपास ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल के उधर साइड पूरा फार्मिंग होती थी हमारे यहाँ। कोई सुरंग भी बताई जा रही है? सुरंग तो नहीं थी, नहीं, ये अफवाह है, नहीं सुरंग नहीं थी, कुआं था। कुएं के चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। कितने रूम्स होंगे लगभग? कितने रूम्स होंगे? रूम्स नहीं थी, मैं बरांडा बोल रही हूँ। यदि आप इसका लुक लेना चाहते हैं तो आप इसका लुक हमारे सीकरी गेट पे जो कोठी बनी हुई है लल्ला बाबू की, आप वहाँ देख सकते हैं, वैसी शेप में बना हुआ है। वही चंदौसी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षता लता वाणियन ने इस ऐतिहासिक खोज को लेकर शासन से गुहार लगाई है। उन्होंने बावड़ी और मंदिर के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए शासन को पत्र भेजने की बात कही। उनका मानना है कि इस स्थल को संरक्षित करने से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अभी इसकी मरम्मत कराई गई है। अंदर मैंने घुस के देखा है और इस तरह की चीज़ें राष्ट्रीय धरोहर होती हैं और नगर पालिका के अंतर्गत आती हैं और 116 धारा के तहत हम कार्य योजना बनाकर शासन के पास भेजेंगे, इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे और पब्लिक के लिए खोलेंगे। किसकी लापरवाही रही जिस तरह से ऐतिहासिक एक धरोहर थी और ये दबा दिया गया था, बंद थी, क्या कहेंगे इस पर? जी ये तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, तो लगता तो ये बहुत पुराना है क्योंकि इस तरह की नक्काशी हो रही है। नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं आप, तो आपकी क्षेत्र में आता है, तो क्या कहेंगे इस पर? हाँ, जब ये एक्साइटमेंट हुआ कि यहाँ पर ऐसी चीज़ है तो मैं खुद देखने से ये आई कि ज़्यादा जानकारी ले सकूँ उसके बारे में और शासन से कहूँगी कि इसका सौंदर्यीकरण में हम लोग का साथ दें, हमारा सहयोग करें जिससे कि इसका सौंदर्यीकरण हो सके और बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इस तरह की राष्ट्रीय धरोहर को बचाना चाहिए जो विलुप्त होती जा रही हैं। और चंदोसी में अगर और भी कहीं इस तरह की देखा जाएगा कुएं हैं या बावड़ी है तो उसका भी इस तरह से खुदाई करा के सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। संरक्षण और भविष्य की योजनाएं। बावड़ी और मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इस स्थल को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। नगर पालिका और प्रशासन मिलकर इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र बनाने पर विचार कर रहे हैं। संबल की यह ऐतिहासिक खोज न केवल क्षेत्र के अतीत को सामने ला रही है, बल्कि इसे संरक्षित करने की नई संभावनाओं को भी जन्म दे रही है। बावड़ी और मंदिर का संरक्षण न केवल चंदौसी के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दोबारा स्थापित करेगा। संभल से के न्यूज के लिए संवाददाता रईस अलवी की रिपोर्ट।